जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। विराट सर ने आभा को उनके आखिरी वक्त में एक वादा किया था कि वो मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे और अपना वादा निभाने के लिए उन्होंने मुझसे शादी की। सबके खिलाफ जाकर मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे किया हुआ वादा निभाने के लिए, श्रुति और तुम्हारे बच्चे की सेफ्टी के लिए विराट सर सबके खिलाफ गए। उन्होंने ये सब नाटक किया। अगर तुम जो बोल रही हो वो सही है तो मुझे इस बात का जवाब दो, क्यों उसने मेरे बच्चे को अपना नाम दिया? मेरे बारे में तुमसे पहले ही बता चुका था ना, तो क्यों नहीं बताया कि मुझे मारने के मिशन पर जा रहा है? और जब लौट कर आया क्यों नहीं बताया उसने कि अपने दोस्त की जान लेकर आया है? आप ठीक तो है ना? इतने चुपचाप क्यों है? कुछ सोच रहे हैं क्या? तुम तो इतने बड़े क्रिमिनल हो ना, तो फिर तुम्हारे मरने की खबर न्यूज में क्यों नहीं आई? पिछली बार जब विराट सर मिशन पर गए थे और उन्हें गोली लगी थी तो वो तो पूरी तरीके से न्यूज में कवर हुई थी, फिर ये क्यों नहीं? हाँ, मुझे गोली लगी थी लेकिन मैं मरा नहीं था। मैंने सिर्फ मरने का नाटक किया था। जैसे मुझे मौका मिला मैं वहां से भाग गया। इन पुलिस वालों को लगा कि किसी ने मेरी डेड बॉडी गायब कर दी है। अपने डिपार्टमेंट की इज्जत बचाने के लिए इन्होंने इस न्यूज को दबा दिया। इसलिए ये बात कभी बाहर ही नहीं आई। गोली लगने के बाद जब मैंने विराट को देखा, कितना रो रहा था वो, मुझे लगा कितना गिल्ट, कितना दुख है इस आदमी के अंदर। लेकिन बाद में समझ आया सब ड्रामा, सारे आंसू नकली। पहले आप बताइए क्या हुआ है? कहा ना नहीं बता सकता, से अगर मैं बता सकता तो मैं बता देता। इसलिए विराट सर मिशन से लौटने के बाद तुम उदास थे, मुरझाए हुए थे। मुरझाया हुआ? अरे विराट जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। अपने दोस्त के बीच में उसकी नीयत खराब हो गई। प्लीज विराट सर के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। मैं विराट सर को अच्छी तरीके से जानती हूँ, उनकी कभी नीयत तो खराब नहीं हो सकती। तुम्हारी तरह मेरी आंखों पर भी विश्वास की पट्टी बंधी थी, लेकिन धोखे की ठोकर से वो उतर गई है और अब मुझे अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या श्रुति भी आपके साथ मिशन में शामिल थी? हाँ, मेरी श्रुति ने हमेशा हर कदम पे मेरा साथ दिया था। बस जब वो प्रेग्नेंट थी हम लोगों ने उसे हर मिशन से दूर रखा था। उसके बाद वो विराट उसे अपने साथ भगा कर ले गया। उसके बहकावे में आकर श्रुति ने भी मुझे धोखा दिया। वो भी बेवफा निकली। भगा के? कहाँ, कैंप से? मेरे आदमियों को पता नहीं था कि मैंने विराट को कहा है श्रुति का ख्याल रखे, इसलिए इन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भगा के ले जाने में कामयाब हो गया। इसका मतलब विराट सर श्रुति की पहचान छुपा रहे थे, इसलिए उसे अपना नाम दिया। मेरा यकीन मानो, एक बार सब ठीक हो जाए, सही वक्त आ जाए, मैं तुम्हें सबसे पहले सब कुछ बता दूंगा। उन्होंने घर वालों को और मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम भी इस जुर्म में हिस्सेदार बने, क्योंकि मुजरिम की मदद करने वाला भी मुजरिम ही होता है। इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया, श्रुति की पहचान छुपाई। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें क्या पता विराट क्या सोच रहा था, क्या समझ रहा था? और ये मुजरिम की मदद करना भी जुर्म है, ये सब तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा ना आपको, मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ। अब अभी जब मिशंस पे जाते थे तो मेरे साथ अपने मिशंस की डिटेल नहीं शेयर करते थे, इसीलिए शायद मेरे बार बार पूछने पर भी विराट सर ने मुझे नहीं बताया कि श्रुति और साहस का सच क्या है। इसका मतलब मैंने उन्हें गलत समझा। वो किसी का भला कर रहे थे और मैं उन्हें भला बुरा सुना रही थी। विराट सर ने मेरे साथ नहीं, मैंने उनके साथ गलत किया। विराट सर ने अपने दोस्त को किया वादा निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज वही दोस्त
उन्हें इतना गलत समझ रहा है। और तो और उनके अपने घर वाले, वो भी उन्हें गलत समझ रहे थे। वो बेचारे बोलते रहे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं अब भी अपनी बात पर, अपने स्टैंड पर कायम हूं, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे सजा देने के लिए घर छोड़कर जा रही हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर अब विश्वास नहीं है। वो बस इतना चाहते थे कि मैं उन पे भरोसा करूं, और मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? तुम सुन रही हो, कुछ समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, मैं विराट सर की बात ना सुन के एक गलती कर चुकी हूँ। अब एक क्रिमिनल की बात सुनकर दूसरी गलती नहीं करूंगी। प्लीज अपने दोस्त और अपनी बीवी को गलत मत समझो, उन पे भरोसा करो। ये कहना चाह रही हो तुम्हारे पति और मेरे दोस्त ने मुझे धोखा नहीं दिया? चल आओ, ले आए इस पुलिस के इन्फॉर्मर को। यही पुलिस को खबर करता था। इन पुलिस वालों से मुझे बहुत नफरत है। ये लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। हद क्या होती है वो मैं इन्हें बताऊंगा। अब देखा ना तुमने, इस धोखेबाज विराट का भी यही हाल करूंगा मैं। नहीं, प्लीज, तुम गलत समझ रहे हो। श्रुति और विराट सर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। विराट सर तो एक जिम्मेदारी की डोर से बंधे हैं, और वो डोर भी तुम्ही ने बांधी है। अभी तो तुम ये कह रही थी कि विराट ने तुम्हारे साथ गलत किया, श्रुति उसकी बीवी है। अब तुम उसके गुणगान गा रही। मुझे गलतफहमी हुई है उस आदमी के लिए जिसने मुझसे मेरी बीवी छीन ली। उसने मेरी बीवी को इतना बहका दिया, जानती हो श्रुति ने मेरे साथ आने से मना तक कर दिया उसकी वजह से। सही, प्लीज, मुझे सिर्फ 10 मिनट तुमसे बात करनी है। आप मुझसे 10 मिनट क्या 10 घंटे बात कर सकती हैं, लेकिन वो बात प्रोफेशनल होनी चाहिए, जो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच होती है। उसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। श्रुति ने मुझसे बात करने की कोशिश की थी। वो मुझे अकेले में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। तुम श्रुति से मिले हो? कैसी औरत हो तुम? तुम्हारा पति किसी और को अपनी पत्नी बोल रहा है, उसके साथ रह रहा है, तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। क्यों? जानते हो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुमने वो नहीं देखा तो मैंने देखा अपनी आंख से। क्या? मैं अपनी बीवी श्रुति को मिलने गया था। मैंने उन दोनों को एक दूसरे को गले लगते हुए देखा है। मैंने विराट सर को श्रुति का ख्याल रखते देखा है। श्रुति बहुत बीमार थी, श्रुति चल भी नहीं पा रही थी। विराट सर उसका साथ दे रहे थे, उसके साथ खड़े थे, उसकी मदद कर रहे थे। बेचारे वो ये सब इंसानियत के नाते कर रहे थे, और मैंने समझा कि वो पति होने का फर्ज निभा रहे। मैंने उन्हें गलत समझने की गलती कर लिया, आप वो गलती मत कीजिए। विराट सर ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ के किया है, उससे ज्यादा उनके मन में और कुछ नहीं है। चुप! बस बहुत हो गया। आप लोग प्लीज विराट पे शक करना बंद कीजिए। अरे विराट सही के साथ तो क्या, किसी के भी साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। यहाँ आपस में लड़ने से अच्छा होगा कि हम सब सही के बारे में सोचें। और मुझे लगता है कि आप दोनों को वहीनी की झूठी फिक्र करने की एक्टिंग अब बंद कर देनी चाहिए। और दादा, आपकी वजह से ना मेरी सही बहनी ने ऑलरेडी बहुत परेशानियां झेली। अब पता नहीं वो कौन सी मुसीबत में होंगी। तूने मेरा सब कुछ छीना है ना विराट। तेरी बीवी मेरे कब्जे में है। अगर तू चाहता है कि तेरे किए की सजा तेरी बीवी को ना मिले तो श्रुति और मेरे बच्चे को मेरे पास भेज दे, नहीं तो इसकी लाश तेरे पास भेजूंगा।
अरे क्या मिली भगत चल रही तुम दोनों में? बताओगे क्या सही की कोई खबर आई है? हाँ, क्या? मैं जानता हूँ कि सही कहाँ होगी। कहाँ है सही? वो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं सही को सही सलामत वापस लाऊंगा। विराट, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? सदा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। विराट और श्रुति के बीच में वैसे कुछ भी नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। मैंने उन्हें गलत समझने की गलती करी है। प्लीज सदा वो गलती तुम मत करो। अच्छा प्लीज मेरे हाथ खोल दो। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मैं कहीं भागने की कोशिश नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। सिर्फ विराट सर से बात करूंगी। एक बार मेरी उनसे बात करने दो प्लीज। विराट सर को इतना गलत क्यों समझा? मैंने वो देखने की कोशिश क्यों नहीं की जो मुझे दिखाना चाहते थे? क्यों नहीं? सदा प्लीज, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। समझने की कोशिश करो जो मैं कह रही हूँ। मैं समझने की कोशिश करूं? मुझे गलतफहमी हुई है। अरे इतना सब कुछ देखने और जानने के बाद भी तुम ये बोल रही हो कि श्रुति और उसके बीच में कुछ नहीं है? हाँ, क्योंकि तुमने जो कुछ भी अभी कहा है वो सब जानने से पहले मुझे भी वही लगता था जो अभी तुम्हें लग रहा है। मैं एक छोटे से हिस्से को पूरी तस्वीर मान रही थी, लेकिन सच कुछ और ही है। जब मैं कड़ी से कड़ी जोड़ रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि विराट सर तो सिर्फ अपना वादा पूरा कर रहे थे। वो श्रुति की मदद कर रहे थे ताकि वो अपने दोस्त एक बार और उस धोखेबाज को मेरा दोस्त मत बोलना तुम। एक बात तो समझ में आ गई आज, प्यार में सच में आदमी एकदम अंधा हो जाता है। उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, एक दूसरी औरत के लिए तुम्हें छोड़ दिया, उसकी वजह से तुम यहाँ हो, फिर भी उसके प्यार में डूब के उसकी वकालत करे जा रही हो। वाह, कितनी अजीब बात है। तुम्हारी कैद में आकर मुझे मेरी गलत सोच से रिहाई मिली है। अच्छा हुआ तुमने मुझे किडनैप किया। अगर तुम मुझे किडनैप नहीं करते तो मुझे सच का कभी पता ही नहीं चलता कि श्रुति और साहस विराट सर की जिम्मेदारी है, उनकी फैमिली नहीं। अच्छा, तुम्हें लगता है कि एक वादा निभाने के लिए विराट इतना कुछ करेगा? मैंने तुमसे कहा ना, ऐसा ही एक वादा विराट सर ने मेरे आबा को किया था और मैंने खुद देखा है। उस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर मुसीबत का सामना किया, पूरी दुनिया के खिलाफ गए, सिर्फ एक वादे के लिए। तुम सुन रहे हो? बस एक शब्द और बोला उस धोखेबाज की तरफदारी में ना जान ले लूं तुम्हारी। ले लो जान, लेकिन प्लीज मेरी एक बार बात समझने की कोशिश तो करो। अच्छा ठीक है, तुम और मैं दोनों मिलकर श्रुति और विराट सर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है कि नहीं। बेवकूफ लिखा है क्या मेरे माथे पर? हाँ, मैंने भी बहुत प्यार किया था अपनी बीवी से, बहुत भरोसा किया था उस पर, लेकिन उन दोनों को साथ देखकर मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हट चुका है। नहीं, पर्दा तो मेरी आंखों में पड़ा था जो उठ चुका है। मैं सिर्फ विराट सर के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ वही सच है। मैं कम इन सर? कम इन। जैन सर। सर, आई एम रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। लेकिन तुमने तो ड्यूटी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था, अब क्या हुआ? सर, सदा ने सही को किडनैप कर लिया। क्या? सदा जिंदा है? अरे लेकिन उसने सही को किडनैप क्यों किया? सर, ये सब समझाने का वक्त नहीं है, बहुत लंबी कहानी है। बस इतना जान लीजिए कि सदा की बॉडी गायब नहीं हुई थी, वो जिंदा था और वो खुद हमारी कस्टडी से भागा था और अब वो बदला लेना चाहता है सर। अगर उसे बदला लेना था तो तुम पर हमला करता, हम पर करता। सारे ऑर्डर्स तो मैंने पास किए हैं ना। सर, एक बार मैं सही को बचा लूं, उसके बाद मैं आपको सब कुछ समझा लूंगा। लेकिन सर, उससे पहले आपको मुझे ऑर्डर देना होगा सही को बचाने का, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा सर। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं, पर एक पति होने के नाते। पति? सही का और तुम्हारा डिवोर्स हुए 1 साल हो गया और तुम कह रहे हो पति के नाते बचाना चाहता हूँ? पिछली बार जब सही
डिवोर्स के पेपर सबमिट करने आई थी तो तुमने उसे क्या क्या नहीं कहा था? तुम उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। अब तुम कह रहे हो उसकी जान खतरे में है, तो उसको बचाने की जिम्मेदारी तुम्हें कैसे सौंप दूं? इतने सेंसिटिव मैटर में तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूं मैं? नहीं, मैं दूसरी टीम भेजूंगा। सॉरी सर, मैं जानता हूं पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ चीजें देखी हैं और सुनी भी हैं। आपने मेरे बर्ताव में भी कुछ चेंजेस नोटिस किए, लेकिन मेरा यकीन मानिए, ये वक्त ये जानने का नहीं है कि किसने क्या कहा है, किसने क्या किया है। सर प्लीज, इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, सही को बचाने का ऑर्डर दे दीजिए मुझे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम्हें पता सही कहाँ है? जी सर, मैं जानता हूं, इसीलिए आपसे कह रहा हूं। सदा चाहता है कि मैं वहां जाऊं। सही को बचाने का एक ही तरीका है कि मैं इस मिशन को लीड करूं। सर अगर मैं वहां नहीं गया तो सदा कुछ भी कर सकता है। सर इसीलिए मैं यहाँ पर सिविलियन कपड़ों में आपके पास आया हूँ, ताकि उसे और उसके आदमियों को कोई शक ना हो, वो अलर्ट ना हो जाए। सर आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, सही वक्त पर फोर्स भेज दीजिएगा सर। तब तक मैं सिचुएशन को संभालने की कोशिश करूंगा। सर अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है तो सही की जान और खतरे में पड़ जाएगी सर। सर प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। हाथ जोड़ रहा हूं मैं सर, प्लीज परमिशन दे दीजिए। ओके, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। लेकिन एक बात याद रखना, ये आखिरी बार है जब मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। आई अंडरस्टैंड सर। एक बार मैं ये मिशन पूरा कर लूं, मैं आपको पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा, फिर आपको मुझ पर जो इंक्वायरी बिठानी बिठा दीजिएगा सर। बस एक बार मैं सही को बचा लूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ मैंने कहा था कि मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती, लेकिन अब मैं ही आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। पापा प्लीज प्लीज एक बार मुझे मेरे हस्बैंड से मिला दो, एक बार मेरी उनसे बात करा दो प्लीज, फिर चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए। मेरा दिल तोड़ने की वजह अगर आप मुझे बताना चाहें तो आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। सही, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी ना दिखाऊं। पर अभी मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुमने भले ही मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, लेकिन इस सिचुएशन में तुम मेरी वजह से फंसी हो और मैं ही तुम्हें बाहर निकालूंगा। मैं आ रहा हूं सही। सदाभाऊ प्लीज मेरी बात तो सुनिए, प्लीज प्लीज मुझे खोल दो, प्लीज कोई मुझे खोल दो। आओ, मैं तो बोलता हूँ इसे मारकर किस्सा ही खत्म करते हैं। बीवी के बदले बीवी, हिसाब बराबर और बदला भी पूरा होगा। रुक। मेरा रिश्ता मेरी आंखों के सामने मरा है, इसे भी मैं विराट के सामने मारूंगा। जो दर्द मैंने महसूस किया है वही दर्द इस विराट को महसूस करवा के रहूंगा मैं। To
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.